हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। तो जो पॉरीफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कैनाल सिस्टम आखिर होता क्या है। तो अब वाटर कैनाल सिस्टम इज अ फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन स्पॉन्जेस दैट मूव्स वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। तो वाटर कैनाल सिस्टम एक फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे फ्लूइड क्या है, हमारा वाटर है, जो कि फाउंड होता है स्पॉन्जेस के अंदर, जिनको हम पॉरीफेरेंस भी कहते हैं। और ये होता किस लिए है, ये होता है मूवमेंट कराने के लिए वाटर की, फूड की, ऑक्सीजन की थ्रू द बॉडी, ताकि वाटर, फूड और ऑक्सीजन की एंड पूरी मतलब मूवमेंट हो पाए इस बॉडी के अंदर। तो ये हेल्प किस चीज़ में करता है, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन में अपना रोल देता है। एक्सक्रीशन में भी इसका रोल है, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। मतलब मैक्सिमम जितने भी काम है वो इस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं वॉट कंपोनेंट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम। तो फर्स्ट है इसका ऑस्टिया। तो ऑस्टिया क्या होता है, देखो इसकी डायग्राम में खुद दिख रहा होगा, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग्स दिख रही होगी किसी बॉडी वॉल की साइड में। जी ओपनिंग से इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। तो यही लिखा है स्मॉल पोर्स ऑन द स्पॉन्ज सरफेस। सरफेस जो स्पॉन्ज की सरफेस है उसके ऊपर जो ये पोर्स दिख रहे हैं जो ऐसे ऐसे जो जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। तो ये हेल्प किस में करता है, एलोज वाटर टू एंटर द बॉडी। इसके थ्रू क्या होता है, जो वाटर होता है सराउंडिंग में, जो भी वाटर है वो इसके थ्रू इसके अंदर चला जाता है, ऑस्टिया के थ्रू। इसके बाद हमारा आता है स्पंजोसील। तो स्पंजोसील क्या होता है, आ सेंट्रल कैविटी इन द स्पॉन्ज। तो जो स्पॉन्ज होता है या फिर जो पॉरीफेरा भी कहते हैं, उसके अंदर जो सेंट्रल कैविटी है, सेंट्रल वाली, जिसके अंदर ऑस्टिया के थ्रू पानी जाता है, उसको हम कहते हैं स्पंजोसील। और स्पंजोसील का हमारा थर्ड है ऑस्क्यूलम। तो ऑस्क्यूलम क्या है, आ लार्ज ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की जो टॉप पे ये जो लार्ज ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। एक्सपेल्स वाटर आउट ऑफ द बॉडी। और इसका काम होता है कि ये वाटर जो अंदर आया है ऑस्टिया से होकर स्पंजोसील के अंदर जमा हुआ है, उसको बाहर निकालता है ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो अब हम इसके नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो इसकी जो अगला कंपोनेंट है वो है कैनाल्स एंड चेम्बर्स। तो देखो ये हमारा जो ये पॉरीफेरा है, ये हमारा एस्कॉन टाइप का है। तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे जैसे फर्दर इनमें डेवलपमेंट होता है, इनमें इवॉल्व हो ये पॉरीफेरेंस, इनके अंदर आए बहुत सारे कैनाल्स और चैम्बर्स। अगर आपको कैनाल्स और चैम्बर्स के बारे में अगर अभी समझ नहीं आएगा इसके बताने के बाद, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। बाद में जब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे टाइप इसके, तब आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा। तो कैनाल्स एंड चेम्बर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स चैनल कनेक्टिंग द ऑस्टिया टू द स्पंजोसील। तो जो ऑस्टिया से लेकर स्पंजोसील का रास्ता है ना, इसके बीच में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जैसे जैसे हम इवॉल्व होगा ये स्पंज। इसके अंदर में इंक्लूड इन करंट, रेडियल एंड एक्स करंट कैनाल्स। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैनाल्स आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखना आगे, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये फिफ्थ है हमारा क्वेनोसाइट्स या फिर कोलार सेल्स। तो क्वेनोसाइट्स या फिर कोलार सेल्स हम किन्हें कहते हैं, स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स लाइनिंग द इनर चेम्बर। तो जो इनर चेम्बर है हमारा ये, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये जो रेड रेड से दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे ये बॉर्डर पे, ये सारे सारे फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। इनका काम होता है क्रिएट अ वाटर करंट बाय बीटिंग देयर फ्लैजिला। तो अपने ये फ्लैजिला यूज़ करके इस वाटर का मूवमेंट कराते हैं ऑस्टिया से लेकर स्पंजोसील और फिर ऑस्क्यूलम की साइड। और इसी दौरान ये क्या करता है, कैप्चर फूड पार्टिकल थ्रू फैगोसाइटोसिस। तो इनके पास फैगोसाइटोसिस की भी कैपेबिलिटी होती है, जिससे ये फूड कैप्चर करते हैं जो वाटर के थ्रू आया है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। तो हमारा फर्स्ट है जो हमारा सिंपलेस्ट सबसे वो होता है हमारा एस्कोनॉइड सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, ये देखो जैसे कि लिखा है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जैसे कि होता है सबसे सिंपल होता है। इसमें वाटर का फ्लो एकदम बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऑस्टिया से जाता है। जो ऑस्टिया जो ये हमारी ये ओपनिंग्स होती है ये बॉडी वॉल के साइड में, ऑस्टिया से होकर वाटर स्पंजोसील के अंदर जमा हो जाता है। ये देखो फ्लैजिलेटेड सेल की मैं बात कर रहा था, क्वेनोसाइट्स ये ऐसे होते हैं। तो स्पंजोसील में आके ये वाटर जमा होता है और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू एग्जिट हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका ल्यूकोसोलेनिया। तो ये था हमारा एस्कोनॉट टाइप का सिस्टम। इसके बाद हमारा आता है साइकोनॉइड सिस्टम। देखो इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, इसकी बॉडी में भी देख सकते हो। इसकी देखो ये फोल्ड हो गया है, इसकी जो आउटर बॉडी वॉल थी। तो ये देखो यही लिखा है मोर कॉम्प्लेक्स देन दी एस्कोनॉइड सिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है इसमें एस्कोनॉइड से। और स्पंजोसील इज फोल्डेड टू फॉर्म रेडियल कैनाल लाइंड विद क्वेनोसाइट्स। जो इसका स्पंजोसील है उसमें क्या हुआ है ना, ये फोल्ड हो गया। जैसे स्पंजोसील पहले ऐसा था, लेकिन अब उसमें इनफोल्डिंग आ गई है। तो यही बताया गया है टू फॉर्म रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल क्या है, जब कोई जो दो सेल के बीच में देखो जो दिख रहा होगा ना, ये जो ये जगह है जिससे ट्रांसफर अंदर एंट्री हो रही है वाटर की, उसे हम कहते हैं रेडियल कैनाल। तो इसमें वाटर का फ्लो होता है वो कैसा था, ऑस्टिया। ऑस्टिया हमारे क्या है,
जो हमारे ये ओपनिंग्स है ऑस्टिया से जाएगा, और ये फिर जो आपको ये जो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे ये जो कर्व है इसके अंदर ये जो अंदर की साइड जो जा रहा है पानी, मतलब बॉडी के अंदर नहीं गया लेकिन फोल्डिंग के अंदर जा रहा है, इसको हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल के बाद ये कहाँ जाता है, ये जो देखो बॉडी वॉल को पार करेगा तो इसको हम कहते हैं रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल से होकर ये कहाँ चला जाएगा, स्पंजोसील के अंदर आ जाएगा, और स्पंजोसील से ये वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो वाटर का फ्लोस में हमने देख लिया, ऑस्टिया से जाएगा पहले इनकरेंट कैनाल्स में, फिर रेडियल कैनाल्स में, फिर स्पंजोसील एंड फाइनली ऑस्क्यूलम से बाहर। एग्जाम्पल होता है इसका साइकॉन। थर्ड है हमारा ल्यूकॉन टाइप का सिस्टम या फिर ल्यूकोनॉइड सिस्टम। तो देखो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और आ गई है, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या। तो अभी देख समझाता हूँ। तो देखो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी देखो एफिशिएंसी के लिए ही आती है, तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। तो स्पंजोसील इज एब्सेंट और रिड्यूस, देखो स्पंजोसील देखो इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, बिल्कुल छोटा सा है। इससे पहले वाले केसेस में देखो ये बड़ा था और इससे पहले और बड़ा था। तो जैसे जैसे ये इवॉल्व हो रहा है इसका जो स्पंजोसील है वो छोटा होता जा रहा है। तो वही लिखा है, और न्यूमरस चेम्बर्स लाइंड विद क्वेनोसाइट्स कनेक्टेड बाय कैनाल्स। तो उसमें देखो जैसे कि मेन यहाँ पे चेम्बर था ना जिसको हम स्पंजोसील कह रहे थे, उसकी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स बन गए हैं, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स जो लाइंड है चारों तरफ से किन से, क्वेनोसाइट से, जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं। तो उसमें वाटर का फ्लो होता है, वो होता है ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया जो कि ओपनिंग है इसके थ्रू ऑस्टिया से जाता है। फिर इनकरेंट कैनाल, ये जो इनकरेंट कैनाल है ये जो आपको इसे दिख रही है इसे हम इनकरेंट कैनाल कहते हैं। तो ये ऑस्टिया जो ये हमारी ये ओपनिंग होती है इसको हम ऑस्टिया कहते हैं, इससे इनकरेंट कैनाल के थ्रू अंदर जाता है। तो ये इससे कहाँ जाता है, क्वेनोसाइट चेम्बर के अंदर, इस चेम्बर के अंदर चला जाता है। फिर इस चेम्बर से होते हुए एक्सकरेंट कैनाल से होकर ये बाहर ऑस्क्यूलम में निकल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा यूस्पॉन्जिया। इसके बाद हमें देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द कैनाल सिस्टम। हमने अब कैनाल सिस्टम को देखो डिफरेंट टाइप्स जान लिए, अब हम जानेंगे इनके फंक्शन के बारे में कि कैनाल सिस्टम का काम क्या था। तो फर्स्ट है फिल्टर फीडिंग। तो कैनाल सिस्टम के थ्रू क्या होता है, वाटर जो होता है कैरी करता है माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल। वाटर के अंदर बहुत सारा फूड पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक है ना, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दैट आर ट्रैप्ड बाय द क्वेनोसाइट्स। तो जो क्वेनोसाइट्स है कोलार सेल्स है जिनका फ्लैजिला थे, जो आपको बताया था फैगोसाइटोसिस करते थे, वो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं इस फूड को। सेकेंड है हमारा गैशियस एक्सचेंज। तो जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर होता है, डिजॉल्व होता है, वो डिफ्यूज़ कर जाता है, क्योंकि स्पंज भी एक एनिमल है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म को चालू रखने के लिए। तो वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में उसको डिफ्यूजन के थ्रू स्पंज सेल के अंदर आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है बाहर की तरफ। और थर्ड है हमारा एक्सक्रीशन। तो जो कैनाल सिस्टम है ये हमारे एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। स्पंजिस के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है लाइक अमोनिया इज एक्सपेल्ड आउट विद आउटगोइंग वाटर। जो वाटर बाहर की तरफ जा रहा है ऑस्क्यूलम से, उसके साथ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक जो अमोनिया बनता है वो भी बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। फोर्थ हमारा रिप्रोडक्टिव रोल। तो वाटर करंट जो होता है उसके थ्रू ना गैमेट का भी डिस्पर्सल होता है और लार्वा का। तो ये हमने फंक्शन देख लिया कैनाल सिस्टम के, अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। तो क्या आखिर कैनाल सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है स्पोरिफेरेंस के अंदर। तो ये इनेबल करता है स्पंज को टू सर्वाइव अ सिसाइल। सिसाइल का मतलब क्या, एक जगह पर बैठे रहेगा, मतलब फ्री लिविंग का उल्टा है। फ्री लिविंग में वो मूव कर सकता है लेकिन सिसाइल में वो एक ही जगह पर रहता है पूरी लाइफ में, बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर। देखो खाना उसका खुद चल के आ रहा है वाटर के थ्रू, एक्सक्रीशन भी खुद ही हो जा रहा है, ऑक्सीजन भी खुद ही मिल जा रहा है, उसको देखो सिसाइल रहना पड़ा, उसको मतलब मूवमेंट नहीं करनी पड़ रही किसी चीज़ के लिए। सेकंड है कि ये मैक्सिमाइज कर देता है एफिशिएंसी इन न्यूट्रिशन एक्सक्विजिशन एंड वेस्ट रिमूवल। तो देखो जो न्यूट्रिशन है इसके लिए इसको कोई जाना नहीं पड़ रहा, तो इसकी देखो एनर्जी बची ना, तो वही एनर्जी बची तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। और वेस्ट रिमूवल के लिए भी इसे कुछ नहीं करना पड़ा, खुद ही रिमूवल हो जा रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। और थर्ड है हमारा रिफ्लेक्ट करता है इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन टू देयर एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो जैसे कि आपने देखा होगा इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन भी ऐसे एस्कॉन से साइकॉन बना और फिर ल्यूकॉन बना। तो हमारा ये जो कैनाल सिस्टम है ये भी दिखाता है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हो रहा है एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो होप इस वीडियो में आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।